हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण यानी CO2 जो है पौधे ग्रहण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह जो है यानी CO2 भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक है। ध्यान रखिएगा, मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी के द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में पादप प्लवक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा और वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि और विकास संभव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जो हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। और ध्यान रहे कि पिछले कुछ दशकों में वातावरण में CO2 की सांद्रता में जो है लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ पे जो है एक ग्राफ के माध्यम से चीजों को समझाया गया है। CO2 की सांद्रता जो है ppm में दिया गया है, और यहाँ पे वर्ष 2001 में आप देख सकते हैं 1959 से 2001 के बीच जो है यहाँ पे जो है CO2 की सांद्रता का ग्राफ जो है दिया गया है, जो कि आप 2001 में देख सकते हैं कितना वृद्धि हुई है। देखिए, वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन के कारण जो है होता है। 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वहीं पर अब जो है यह 408 ppm के पार कर चुकी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक यानी प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm यानी 0.03% थी, जिसे वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से आदि से जो है यह प्राकृतिक संतुलन अब बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक CO2 सांद्रता 400 ppm यानी 0.04% से अधिक पहुंच चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह से बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरे होने तक यह मात्रा करीब जो है 650 से 950 ppm हो जाएगी। और क्या होगा, याद रखिएगा, और पृथ्वी का तापमान क्या होगा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। समझ सकते हैं कितना विकराल चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। ध्यान है कि मीथेन यानी CH4 गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। CH4 जो है यह मार्स गैस भी है, और जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस है, जो वायु प्रदूषक होती है, एयर पॉल्यूटेंट होती है। धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जो है जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं, और इसके पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक यानी उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित एवं अंटार्कटिका क्षेत्र में बर्फ के नीचे, महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों और गहरे समुद्री तलों में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापमान और उसके दुष्प्रभावों में और तेजी से जो है वृद्धि होगी, और साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय यानी लगभग 12 वर्ष ही विद्यमान रहती है, और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। इस तरह प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं।
चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारणों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन और धड़क में यानी सोलर फ्लेयर में वृद्धि को जो है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। इसका अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसों एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण जो है अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। याद रखिएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं जो फसल या जैव मात्रा अवशेषों का जो दहन है, आप देख सकते हैं यहां पे जो है O3, VOC, CH4, OC, BC, CO2, CO, NOx और SO2, ये जो है फसल जैव मात्रा के अवशेषों जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में क्या क्या, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मेथेन, अनहाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक, ओजोन, निलंबित कण यानी जो PM होता है, एरोसोल्स आदि जो होते हैं निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, जलवायु परिवर्तन का जो कारण है क्या है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैस से एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की जो वजह है वो क्या है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है, वो है आपका ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण और उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी की वजह से है। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसका अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जीवन दायने ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं और हमारे जीवन के लिए जो है यह लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन जो है आपका यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन जो है फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो देखिए इसमें आपका जो होगा ए ऑप्शन में दिया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। दूसरा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ती हुई अम्लता। और डी है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम जो वर्णित करता है वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए CO2 गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है। पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति और वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधे में वृद्धि व विकास संभव होता है। विकल्प ए आपका सही होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन को यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को जो है सर्वोत्तम वर्णित करता है।
5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन हैं? पहला, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वन उन्मूलन। तो बताइए जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? सही जवाब होगा आपका पहला, दूसरा और चौथा, यानी बी ऑप्शन। देखिए जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले जो कारणों में है वो जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन होता है, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक अगर वृद्धि होती है तो ये सभी जो है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करने वाले कारण हैं। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन सांद्रण जो है बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन और सोलर फ्लेयर में यानी सौर धधक में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण नहीं मानते। 6 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए कि फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में कौन से निर्मुक्त होते हैं? तो सही जवाब होगा चारों, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। यहां पर आप देख सकते हैं फसल या जैव मात्रा अवशेषों के दहन से क्या क्या चीजें जो है उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो SO2, NOx, CO2, COBC यानी कार्बन ब्लैक, ऑर्गेनिक कार्बन, मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बनिक यौगिक, ओजोन और PM यानी निलंबित कण, एरोसोल्स आदि। याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपयुक्त विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यान रहे कि पिछले कुछ दशकों में वातावरण में जो CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के जो कारण होता है वो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। याद रखिएगा, CO2 के उत्सर्जन के कारण जो है वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है। 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वहीं अब जो है यह मात्रा 408 ppm को पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रहे, इसी रफ्तार से बढ़ती रहे, तो 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही क्या है, नुकसानदायक है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। बताइए, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो किसकी सांद्रता के कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? सही जवाब होगा 0.03%। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक यानी प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm यानी 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक CO2 सांद्रता लगभग जो है 408 ppm यानी 0.04% से अधिक हो चुकी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का जो कारण है वह है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताने कौन सी जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? बताइए, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के जो स्रोत हैं, धान के खेत है, कोयले की खान है, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। तो उपयुक्त सभी होगा डी ऑप्शन, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक स्रोत से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन जो है सर्वाधिक 76% भाग जो है आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? तो सही जवाब होगा मीथेन, डी ऑप्शन।
धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। 14 नंबर क्वेश्चन है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है, वह है आपका मीथेन, बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन निम्न में से किससे जो है निकलती या उत्सर्जित होती है? मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? सही जवाब होगा, देखिए, धान के खेतों से दीमक की बाम्बी से, यानी आपका ए और बी दोनों सही है, याद रखिएगा। धान के खेत से, कोयले की खदानों से, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैसों का निःसरण होता है वह कौन सा गैस है? तो सही जवाब होगा मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वह है आपका मीथेन। CH4 गैस को जो है मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु हैं। यह जो है एक हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस है जो कि एयर पॉल्यूटेंट होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि क्या पहला जो इससे संदर्भित जो स्टेटमेंट है कि यह जो है वह समताप मंडल में पलायन कर जाती है, समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ध्रुवीय वर्ग छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, केवल दूसरा। मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों और मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र स्थल के नीचे पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन। मीथेन जल के अणुओं से जो है घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट, याद रखिएगा, मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इसके पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक एवं अंटार्कटिका क्षेत्र में बर्फ के नीचे, महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों और गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है और इसके पिघलने से वैश्विक तापमान और उसके दुष्प्रभावों में और तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय यानी लगभग 12 वर्ष ही विद्यमान रहती है और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती है या होती रहती है। इस प्रकार दिए गए तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः जो है वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पहला, चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। दूसरा है, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। देखिए, इसका सही जवाब होगा दोनों, ए और पहला और दूसरा, यानी सी ऑप्शन। चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो है डिस्कस करेंगे और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इस सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लिंक को जो है ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग जो है टेलीग्राम चैनल, क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर जो है चीजों को शेयर किया गया है और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।